नमस्कार व्यूवर्स, मेरा नाम राजेश कुमार मीना, लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, राजेश पायलट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। व्यूवर्स, आज हम बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर के EL 206 वेव प्रोपगेशन कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में जो सिलेबस में जो मेंशन्ड है, उसमें जो चैप्टर नंबर 3 है एंटीनास, उसमें टाइप्स ऑफ एंटीनास दिए हुए हैं। उन टाइप्स ऑफ एंटीनास में से एक एंटीना है लॉग पीरियोडिक एंटीना। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस एंटीना में सब्जेक्ट में। आज के इस टॉपिक में हम इंट्रोडक्शन ऑफ लॉग पीरियोडिक एंटीना, कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉग पीरियोडिक एंटीना, रेडिएशन पैटर्न, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ लॉग पीरियोडिक एंटीना डिस्कस करेंगे। बेसिकली लॉग पीरियोडिक एंटीना क्या होता है कि एक लॉग पीरियोडिक एंटीना सबसे पहले तो एंटीना अरे है, यानी इसमें डाइपोल नंबर ऑफ डाइपोल्स हम यूज़ करते हैं ताकि हमारे डायरेक्टिविटी और बैंडविड्थ इंक्रीज़ हो सके, या डिज़ायर्ड डायरेक्टिविटी और डिज़ायर्ड गेन हम पा सकें, अचीव कर सकें। तो बेसिकली हम ये जो लॉग पीरियोडिक एंटीना है ये एक टाइप का अरे है। सेकंड थिंग ये है कि जो लॉग पीरियोडिक एंटीना है वो हमारे जो यागी-उडा एंटीना था उसी की तरह सिमिलर इसकी वर्किंग है। तो सबसे पहले तो एक लॉग, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो एक लॉग पीरियोडिक एंटीना इज़ ए ब्रॉडबैंड मल्टी एलिमेंट, यानी एक से ज़्यादा एलिमेंट इसमें यूज़ होंगे। डायरेक्शनल एंटीना भी है, नॉन डायरेक्शनल एंटीना या बाई डायरेक्शनल एंटीना भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो डायरेक्शनल है, और उसके अलावा नैरो बीम एंटीना है। नैरो बीम एंटीना यानी इसकी बीम विड्थ है वो नैरो है, एंड दैट हैज़ इम्पिडेंस एंड रेडिएशन कैरेक्टरिस्टिक दैट आर रेगुलरली रिपीटेटिव एज लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी। तो जो एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी है, अब ये एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी क्या होगी? एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी होती है जो फ्रीक्वेंसी हम एंटीना को फीड करते हैं, वो एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी होती है। तो जो इसका कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन कैरेक्टरिस्टिक्स या रेडिएशन पैटर्न और इम्पिडेंस, वो दोनों ही चीज़ जो एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी है उसका लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, इसलिए हम इसको लॉग पीरियोडिक एंटीना बोलते हैं। एक तो इसका ये रेडिएशन पैटर्न और इम्पिडेंस तो लॉगरिथमिक फंक्शन है ही एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी का। दूसरा क्या है कि जो स्पेसिंग है, इंटर एलिमेंट स्पेसिंग इसमें है, क्योंकि एरे है तो इंटर एलिमेंट्स तो डाइपोल्स तो हमें कनेक्ट करने ही पड़ेंगे। तो इंटर जो एलिमेंट स्पेसिंग है वो भी पीरियोडिकली इंक्रीज़ होता है एक एंड से दूसरे एंड तक के लिए। तो हमारे पास एक ही हम ये कह सकते हैं कि ये डाइपोल्स से मिलकर बनता है, और इसमें जो डाइपोल्स जो हम माउंट करते हैं वो डाइपोल्स की स्पेसिंग और लेंथ वो पीरियोडिक होती है, लॉग पीरियोडिक होती है, और वो इंक्रीज़ होती है एक एंड से दूसरे एंड तक हम जैसे जैसे एंटीना को स्ट्रक्चर करते हैं। तो इसलिए हम इसको लॉग पीरियोडिक एंटीना बोलते हैं। बेसिकली ये जो लॉग पीरियोडिक एंटीना है ये 30 मेगाहर्ट्ज़ से 3 गीगाहर्ट्ज़ यानी VHF और UHF बैंड के अंदर इसका वर्किंग प्रॉपरली होता है। बैंडविड्थ, इसकी जो बैंडविड्थ है वो 30 मेगाहर्ट्ज़ से 3 गीगाहर्ट्ज़ है। और इसको जो यूज़ करने के लिए जो की पॉइंट्स हम बोल सकते हैं या की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो है कि हाई बैंडविड्थ होती है और मॉडरेट डायरेक्टिविटी होती है। आप हाई बैंडविड्थ देख सकते हैं 3 गीगाहर्ट्ज़ तक, 30 मेगाहर्ट्ज़ से 3 गीगाहर्ट्ज़ तक का फ्रिक्वेंसी रेंज इसका होता है, तो इसलिए हम इसकी हाई बैंडविड्थ बोलते हैं। डायरेक्टिविटी भी इसकी मॉडरेट सी होती है, ना तो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है ना बहुत ज़्यादा कम होती है, ऑप्टिमम मॉडरेट डायरेक्टिविटी होती है, इसलिए हम इस लॉग पीरियोडिक एंटीना को यूज़ करते हैं। कंस्ट्रक्शन हम देख सकते हैं कि ये इसका जो कंस्ट्रक्शन है सिमिलर हमारे यागी-उडा एंटीना की तरह ही है। उसके अंदर भी एक फीडर होता है, और उसके बाद में उसमें जो डिक्रीजिंग जो फीडर होता है वो सबसे बड़ा होता है, उसे जब डायरेक्टर एलिमेंट बोलते हैं, उसके बाद में ड्रिवन एलिमेंट बोलते हैं, उसके बाद में डायरेक्टर्स लगते हैं जो फ्रंट में उसके। तो उनकी जो लेंथ है और स्पेसिंग है वो लेकिन उसमें जो स्पेसिंग तो सेम होती थी सभी के बीच में, एलिमेंट्स के बीच में यागी-उडा में, लेकिन उसकी लेंथ डिक्रीज़ होती जाती थी 0.05 लैम्डा से। लेकिन यहाँ हमारी जो स्पेसिंग है और जो स्पेसिंग और लेंथ है एलिमेंट्स की
वो हमारे एक डिज़ाइन रेशो से गवर्न होगी। आगे हम देखेंगे वो डिज़ाइन रेशो क्या है, लेकिन जो बनाने का तरीका है, इसका स्ट्रक्चर है, वो यागी एंटीना का जैसा ही है। इसका जो मेन एडवांटेज है कि इसे एंटीना का कि ये इट एग्जिबिट्स कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी रेंज। ये फ्रिक्वेंसी रेंज पर एक कांस्टेंट, जो फ्रिक्वेंसी रेंज जिस पर ये काम करता है उस पर एक कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये हमें उपलब्ध करवाता है। इट हैज़ द सेम रेडिएशन रेजिस्टेंस एंड देयरफॉर द सेम SWR। रेडिएशन रेजिस्टेंस इसका सेम होता है, इसलिए इसमें SWR सेम रहता है। SWR होता है स्टैंडिंग वेव रेशो। द गेन एंड फ्रंट टू बैक रेशो आर ऑल्सो द सेम। इसमें जो गेन होता है वो और फ्रंट टू बैक रेशो भी इसमें सेम रहता है। जितना फ्रंट के अंदर रेडिएशन पैटर्न है उतना ही बैक के अंदर इसका रेडिएशन पैटर्न है, अगर हम इसको बाई डायरेक्शनल एंटीना की तरह यूज़ कर रहे हैं तो। द फिजिकल स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक व्हेन ऑब्जर्व्ड आर रिपीटेटिव इन नेचर। जो हमारा क्योंकि डाइपोल सब इसमें यूज़ हो रहे हैं, तो हर डाइपोल की इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और स्ट्रक्चर होता है, तो वो रिपीटेटिव होता है नेचर में। तो वो हमारे हर डाइपोल का की ही तरह इसका एक इंडिविजुअल से और एक ओवरऑल तक रिपीटेटिव नेचर बनता है। द अरे कंसिस्ट ऑफ डाइपोल्स ऑफ डिफरेंट लेंथ एंड स्पेसिंग। इसका जो अरे है उसके अंदर में जो नंबर ऑफ अरेज हमने यूज़ किए हैं उनकी जो लेंथ है और उनकी जो स्पेसिंग है, प्लेसिंग की स्पेसिंग है, वो डिफरेंट होती है और एडजेसेंट से ये सेम नहीं होती, डिफरेंट होती है। और वो जो गवर्न होती है और उनको एक इम्पॉर्टेंट बात है कि उनको एक 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन से फेड होता है। और जो लाइन की जो डाइपोल्स है उनकी लेंथ और स्पेसिंग है, वो जो फॉर्मूला है डिज़ाइन रेशियो T उसके इक्वल होता है। वो होता है R1/R2 इक्वल्स टू R2/R3 इक्वल्स टू R3/R4 और इक्वल्स टू T इक्वल्स टू L1/L2 इक्वल्स टू L2/L3 इक्वल्स टू L3/L4। अब ये R क्या है? R है जो इंटर एडजेसेंट एलिमेंट्स है उनके बीच में जो स्पेसिंग है वो है R1 और R2 मान लीजिए फर्स्ट और सेकंड के बीच में एलिमेंट के बीच में स्पेस है, R2 है सेकंड और थर्ड के बीच में। तो इनका जो रेशो है वो रेशो वही होगा जो R2/R3 है और वही होगा जो R3/R4 है। सिमिलरली जो एडजेसेंट एलिमेंट्स हैं उनकी लेंथ है L1, L2, L3, L4। तो मान लीजिए 4 एलिमेंट्स हमने यूज़ किए, तो इनका रेशो होगा L1/L2 एडजेसेंट का इक्वल्स टू L2/L3 इक्वल्स टू L3/L4 और ये सेम होगा। तो जो रेशो होगा वो स्पेसिंग का भी सेम होगा और लेंथ का भी सेम होगा। ये जो स्ट्रक्चर जो बन के आता है, इस स्ट्रक्चर की वजह से इसकी जो गेन है, डायरेक्टिव गेन है, वो थोड़ा सा मॉडरेट होता है, लो टू मॉडरेट हमारा होता है। लेकिन ये इसका जो रेडिएशन पैटर्न होता है ये यूनिडायरेक्शनल भी हो सकता है और बाई डायरेक्शनल भी हम रख सकते हैं। अब रेडिएशन पैटर्न की बात करें तो जो रेडिएशन पैटर्न है वो लॉग पीरियोडिक एंटीना के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा कि वो यूनिडायरेक्शनल हम इसको बना रहे हैं कि बाई डायरेक्शनल हम बना रहे हैं। For unidirectional log periodic antenna, the radiation pattern towards shorter element is of considerable amount, whereas in forward direction it is small और जीरो। बेसिकली हमारा जो फीड से और एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक जो लेंथ होती है एलिमेंट्स की वो डिक्रीज़ होती जाती है। तो हमारे यूनिडायरेक्शनल लॉग पीरियोडिक एंटीना के अंदर जो शॉर्टर एलिमेंट है, शॉर्टर लेंथ का जो एलिमेंट है, उसकी तरफ हमारा मैक्सिमम पावर कंसंट्रेशन होगा, रेडिएशन पैटर्न होगा। ठीक है, तो वहाँ हम उसके लिए हम ये देख सकते हैं कि ये जो रेडिएशन पैटर्न के अंदर अपन देखा है कि यूनिडायरेक्शनल है लॉग पीरियोडिक का, तो 0 से 180 डिग्री के जो एक्सिस है, जीरो एक्सिस है, उससे अबव ये सारा पावर कंसंट्रेशन है। बिलो इसकी कोई पावर कंसंट्रेशन नहीं है, छोटा मोटा जो है वो थोड़ा सा बैक पावर है। और ये बैक पावर किसी वजह से होता है माइनॉरिटी लोब्स की वजह से, जो माइनर लोब्स, स्मॉल लोब्स जो इसमें प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से। तो ये बेसिकली यूनिडायरेक्शनल लॉग पीरियोडिक एंटीना का रेडिएशन पैटर्न है। बाई डायरेक्शनल
जो लो पीरियडिक एंटीना है उसके अंदर जो मैक्सिमम रेडिएशन है इज़ इन ब्रॉड साइड, और जो कि सरफेस एंटीना की सरफेस से नॉर्मल होगा। नॉर्मल का मतलब 180 डिग्री पर होगा। तो ये बेसिकली इसका जो सरफेस है उसके 180 डिग्री पर अबव और नीचे की तरफ 90 डिग्री पे अबव और नीचे की तरफ हमारे सिचुएटेड होगा रेडिएशन पैटर्न। आप देख सकते हैं इसमें रेडिएशन पैटर्न में बाई डायरेक्शनल है, फ्रंट और बैक के अंदर इसमें रेडिएशन पैटर्न हमें शो हो रहे हैं। एडवांटेजेस अगर हम बात करें तो जो एंटीना की डिज़ाइन है वो कॉम्पैक्ट है, और इसमें जो गेन और रेडिएशन पैटर्न है वो वेरी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, क्योंकि जो गेन और रेडिएशन पैटर्न है ये फैक्टर डिपेंड करते हैं डाइपोल्स, नंबर ऑफ डाइपोल्स पे। जितने हमने एलिमेंट्स लगाए हैं उनके ऊपर अगर हम वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं तो गेन और रेडिएशन पैटर्न को हम वेरी करवा सकते हैं। एडवांटेजेस हैं कि ये एक्सटर्नल माउंट होगा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर का जो साइज़ है वो बड़ा होता है, तो इसे हम इंटरनली माउंट नहीं कर सकते, इन्हें हम एक्सटर्नली ही माउंट करेंगे। और इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज़ हाई, क्योंकि हमारे जो एलिमेंट्स हैं जो डिज़ायर्ड गेन और बैंडविड्थ के लिए जो एलिमेंट्स लगेंगे उसकी जो है जो रिक्वायरमेंट ऑफ डाइपोल्स है वो इंक्रीज़ हो सकती हैं, ज़्यादा भी होती हैं। तो उस केस के अंदर फिर हमें इसे जो मैं लगाना है वो कॉस्टिंग इसकी हाई हो जाती है। स्ट्रक्चर बनाने के लिए और लगाने की कॉस्टिंग हाई हो जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमारे इंक्रीज़ हो जाते हैं और वो साइज़ भी बड़ी होती है फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। तो उस लेंथ और स्पेसिंग और इन सब को कंसिडरेशन करते हुए हम देखेंगे स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो जो रेंज है वो कॉस्ट वाइज हाई चली जाती है, इसलिए इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी इसका हाई होता है। एप्लीकेशन बेसिकली ये 30 मेगाहर्ट्ज़ से 3 गीगाहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ होता है, तो हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन में हम इसको यूज़ करेंगे, और पर्टिकुलरली तो टीवी रिसेप्शन में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसके अलावा ओवरऑल जितना भी हाई फ्रीक्वेंसी बैंड के अंदर जो मॉनिटरिंग का काम है तो हम उसके लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो फीचर है वो हाई बैंडविड्थ है और मॉडरेट डायरेक्टिविटी है, तो इसलिए हम इसकी बैंडविड्थ की जो कंसिडरेशन है इस वजह से उस कंसिडरेशन की वजह से हम इसे हाई फ्रीक्वेंसी बैंड्स के अंदर यूज़ करते हैं। तो आज हमने जो लेक्चर था इस लेक्चर के अंदर लो पीरियडिक एंटीना के स्ट्रक्चर और उसके वर्किंग और रेडिएशन पैटर्न के ऊपर बात की, और इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के लिए बात की, एप्लीकेशन के लिए बात की। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अगले नेक्स्ट जो एंटीना के को लेकर हम अगले वीडियो में फिर से प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।